गाजा के बीट हैनॉन में आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ब्रिगेड 551 के कमांडोज का ये स्पेशल ऑपरेशन, हमास के सैन्य ढांचे को इसमें बनाया गया है निशाना। हमास के कई लड़ाके मार गिराए गए हैं, ये जानकारी भी आई। तो देखिए, हमास के साथ लेबनान की सीधी जंग चल रही है। इजराइल से सीधी जंग एक संभावित सच्चाई है। हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं हमारे नागरिक मरे तो उनके भी नागरिक मरेंगे। हिजबुल्लाह चीफ की धमकी। नेतन्याहू कहते हैं इजराइल पर हमला हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी भूल साबित होगा। सभी विकल्प खुले, जंगी मोर्चा खुला रहेगा। नसरुल्लाह ने साफ कर दिया है लेबनान के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, यह कह रहा है इजराइल। बड़े हमले देखिए कितने हुए हैं। लेबनान के 40 किलोमीटर अंदर तक आईडीएफ का हमला इस वक्त चल रहा है, यानी इजराइल भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए लगातार हमले कर रहा है। इजरायली ड्रोन ने मजदल जून शहर पर हमला किया है, तो लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ पर यहां पर हमला किया गया है। आईडीएफ ने लेबनान के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। तो लेबनान और इजराइल के बीच कैसे जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तमाम खबरें तो हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, यही जानने की कोशिश हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस मुश्किल वॉर जोन में रहकर लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर उनका रुख करते हैं। बहुत बड़ी ताकत है हिजबुल्लाह और इसके 10 लाख लड़ाके। विपिन, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में वो मुल्क जो कि अभी हमास से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, अगर दूसरा बड़ा मोर्चा एक्टिवेट हो जाता है तो यह कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाला है इजराइल के लिए। देखिए सबीर, चुनौती तो है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब अरब मुल्क एक साथ मिलकर इजराइल से जंग लड़े हैं तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसलिए इजराइल बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। हाँ, एहतियातन ये जरूर है कि वो मानता है कि लेबनान एक बड़ा थ्रेट है, इसलिए लेबनान की सीमा पर टैंक हो गया, आर्टिलरी हो गई, तोप हो गई, जवानों की तैनाती हो गई, फाइटर जेट्स हो गए, और तो और आयरन डोम तक की तैनाती कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध का एक मोर्चा और खुल सकता है। लेकिन लेबनान इसमें फूक फूक कर कदम रख रहा है। वो देखिए 4 मिसाइल मारता है, 4 घंटे के लिए शांत हो जाता है, फिर कुछ बमबारी करता है, फिर शांत हो जाता है। वो देखना चाहता है कि इजराइल का रिएक्शन कैसा है। पिछले 1 महीने में लगातार वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद फ्रंट पर आकर युद्ध लड़ना नहीं है, सिर्फ इजराइल का ध्यान डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना है, और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती तो इजराइल उसको नहीं मानता, लेकिन ये जरूर है कि जंग का एक और मोर्चा अगर खुलेगा तो इजराइल को परेशानी होगी, क्योंकि दो मोर्चे पर एक साथ जंग लड़ना मुश्किल साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिवाली की भी आपको शुभकामनाएं, और ये आपकी भी ऐसी पहली दिवाली होगी जब पटाखों की जगह आपको असली बम, गोला बारूद, इन सब की आवाजें सुनने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमास लड़ाकों का आईडीएफ पर हमला हुआ है। रॉकेट लॉन्चर से किया गया है हमला, इजरायली सैनिक को बनाया गया है निशाना। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ये देखिए तस्वीरें। रॉकेट लॉन्चर से इस हमले को अंजाम दिया गया है। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर यह जोरदार हमला बोला है। والله فقعات يا رب تقبل